अस्सलाम वालेकुम जी। काबिल सोच के साथ उज़ैर मैं आपसे मुखातिब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कमेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है जी फ्लड फैक्ट्रीज जो हैं उनके बारे में आप बोलें, कुछ करें कुछ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो कुछ हम करते हैं या जो भी हमारा कंट्रीब्यूट होता है वो बीइंग मुस्लिम बीइंग नेशन, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ कि मैं डिस्क्लोज़ करूँ, लेकिन अपने तौर के ऊपर एक कारोबार, कपड़े का कारोबार करते हुए कैश की बजाय जो है ना कपड़े डोनेट करना वो मैंने बेहतर समझा, और वो जो भी मामला हैं वो मैं जानता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का हमारे तक क्यूरीज आए कि जी हमें मतलब फ्लड फैक्ट्रीज के लिए चाहिए कपड़े, तो आप क्या रेट लगाएंगे। हमने वो अपनी जो भी हैसियत है उसके मुताबिक कोस्ट टू कोस्ट रेट जो हम लगा सकते थे हमने लगा दिया, कहीं पर हमें कम करना पड़ा हमने कम भी कर दिया, कोई बात नहीं। और मेरा इस बारे में मानना ये रहता है कि अगर आपने एक दफ़ा मुझे ये कह दिया कि आप फ्लड फैक्ट्रीज की मदद कर रहे हैं, तो मेरे पे फ़र्ज ये है कि जी मैं आपसे उसके बारे में सवाल नहीं करूं, क्योंकि वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन कुछ केसेस हमारे सामने गोड नोट के वो सच है ये नहीं, लेकिन ऐसे आए कि हमसे फ़ायदा उठाया गया और बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं जी ये पूरी कीमत पे किसी और को भेजे गए हैं, और फिर हमें ये कहा गया और हमारे से फ़ायदा ले लिया। लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है, अल्लाह ताला ने मेरी नीयत कबूल की, अल्लाह ताला ने जिसने भी डोनेट किया बाहर से उनकी भी नीयत कबूल करेंगे अल्लाह ताला, तो सबके मामला उनके साथ हैं। अच्छा, ऐसा है कि हम जो अदनान गारमेंट के ऑनर होने की हैसियत से मैं एक जो पैकेज देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप फ्लड से रिलेटेड लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की सूरत में नहीं, राशन की सूरत में नहीं, बल्कि उनको कपड़े भिजवाना चाह रहे हैं, जो ऑफ कोर्स वहाँ की ख़वातीन की ज़रूरत भी है जो घर से बेघर हो गई हैं एक इस नागहानी आफत की वजह से, या फिर जिसको कह सकते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको ये ऑफर ज़रूर कर सकते हैं कि आप जितना भी बड़ा जितना भी छोटा बिल बनवाएं, आप मेरी ऑपरेटर को सिर्फ आपने इतना कहना है कि जी आप ये सलाजतगान के लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे हैं और ये आप डोनेट करना चाहते हैं। आप हमें कहेंगे, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक मुझे यकीन है कि जिनको मैं फिजिकली वहाँ पर जाकर काम करते हुए देख रहा हूँ, जो वाकई पहुँचाते हैं, जहाँ जिनके थ्रू मैंने भी पहुँचाए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके पते के ऊपर डिलीवर करते हैं या जो भी वट जो भी निज़ाम चलाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमें जब आप हमारी ऑपरेटर को बोलते हैं कि जी फ्लड से रिलेटेड लोगों के लिए है, तो वो ऑटोमेटिकली बिल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आप भी कह सकते हैं कि जी फ्लड से रिलेटेड लोगों के लिए है, तो आप ये उज़ैर भाई को भिजवा दें ये बिल बनाकर, तो जो एक और जो रिटेल प्राइस लगाई गई होगी उसके बाद वो बिल मेरे पास आएगा, मैं उसमें जो भी अमेंडमेंट करूंगा कोस्ट टू कोस्ट लगाकर वो हम आपको दे देंगे, वो बिल आप तक पहुंच जाएगा इनडायरेक्टली, और आपको पता होगा कि कोस्ट टू कोस्ट है, इससे कम हम आपको ऑफर नहीं कर सकते, जिसमें हमें नुकसान नहीं तो फ़ायदा भी नहीं हो रहा होगा। ये मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, अगर आप मेरा मशवरे का पूछे तो एक बात याद रखिएगा, वहाँ पर फटे पुराने कपड़े मत भेजिए, और दूसरी बात ये कि ऐसे कपड़े जैसे हमारा कॉटन टॉप है, हमें उसके बारे में अंदाजा है कि वो सबसे सस्ता है। मैंने जो अपने तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, पैकेज डिसाइड किया था, उसके अंदर अगर 100 पीसेज कॉटन टॉप के 150 वाले आ रहे हैं, तो 250 वाली जब लंबी घेरा फ्रॉक या कॉटन घेरा फ्रॉक या बेल्ट फ्रॉक जो वहाँ के मुनासिब कपड़ा भी है और मोटा कपड़ा भी है, वहाँ के मुताबिक भी बिल्कुल ठीक है, और उनके एंड चॉइस के मुताबिक है, वो छोटे कपड़े वहाँ पर मुझे लगता है नहीं इस्तेमाल करते होंगे। तो बस एक मशवरा ये है कि ज़्यादा चुस्त कपड़े नहीं भेजिए उनको, ज़्यादा छोटे साइजेस के नहीं भेजिए, शॉर्ट लेंथ वाले नहीं भेजिए, बच्चियों के लिए भी भेजें तो फ्रॉक भेजें, ज़्यादातर इस तरह के कपड़े वहाँ पर डोनेट कीजिए जो उनके काम भी आ सकें, बजाय इसके कि वो वहाँ पर उनके पास पहुँच तो जाएँ लेकिन वो कारआमद ना हो। तो ये एक पैगाम था आप लोगों के लिए जो मेरी तरफ से काविश है, आप जब भी ऐसे कोई भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो भी इस तरीके से मदद करना चाहता है मेरी ऑपरेटर के जरिए, वो मुझ तक पैगाम पहुंचा सकता है। इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू, और हम आपको जितना ज़्यादा रिलीफ दे सके अपने एंड के ऊपर। इसलिए नहीं कि आपको शायद हमारे ये डिस्काउंट की ज़रूरत है, इसलिए कि उन्हीं पैसों के अंदर ज़्यादा सामान खरीद कर आप भिजवा सकें। बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही मदद करेंगे। वहाँ के लोग जफाकश लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो इंशाल्लाह मेहनत करके वो बहुत जल्द अपने पाँव पे दोबारा खड़े होंगे। लेकिन फ़िलहाल वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, और बीइंग मतलब एक नेशन हमें उनका साथ देना है, और देकर खुशी भी होती है कि हर एंड पर, हर जगह के ऊपर और हर सतह के ऊपर ये काम हो रहा है, और बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हमने दोबारा अपनी ये जितनी भी इकनॉमिक डिजास्टर आया है और जिस तरह के भी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर काबू पा लेंगे, और इसका हल सिर्फ एक ही है, वो है कारोबार। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर उसको उस लोगों का नुकसान तो हो गया, आई डोंट नो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे निज़ाम बनाए कि जो दरख्त बह कर जा रहे थे, इस तरह की चीज़ें वो उनको कैप्चर कर रहे थे, दरख्तों के खासतौर पर बड़े बड़े तने जो हैं वो कैप्चर कर रहे थे, ताकि उनको कल को इस्तेमाल करके अपना कारोबार बना सकें।
تو بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جی آپ کو ایسے حالات کے اندر ہمت ہارنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی امید قائم رکھنا کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ پہلے والے مقام تک آ جائیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا سیاسی مقام ہے اور ان جگہوں کے اوپر بینگ ٹورسٹ ہمارا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بھی سوات والی سائڈ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری خاص ہمدردی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان اور کوئی بھی ہمارے یہاں کے نیشنل ہیں، ان کو وہاں کا درد اتنا ہی محسوس ہوتا ہوگا جتنا وہاں کے لوگ بیئر کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ہماری یہ جو کاوش ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ آپ لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی بھی مدد درکار ہو، آپ میری آپریٹر کے ذریعے مجھ تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔